साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में लिफाफों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और इसका कोई उद्देश्य नहीं है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद। ये देखिए प्रथम पैकेट है और यहाँ पर दिया हुआ है सामूहिक लिफाफों के सील्ड कवर हेतु। सामूहिक लिफाफा जो भी सामूहिक लिफाफे होंगे इसी के अंदर ये सबसे बड़ा लिफाफा है। इसको आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा लिफाफा है। इसी में सामूहिक जितने भी लिफाफे होंगे उसको रखा जाएगा। तो उसमें सामूहिक लिफाफे में क्या क्या रखा जाएगा देखिए। पहला क्या है, प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों एवं प्रारूप 17ख की सूची के सील्ड कवर हेतु। ठीक है, इसको डाला जाएगा, इसमें पैक किया जाएगा। दूसरा, अप्रयुक्त निवेदित मतपत्रों के सील्ड कवर हेतु। तीसरा, मतदाता पर्चियों के सील्ड कवर हेतु। चौथा, मतदाता रजिस्टर के सील्ड कवर हेतु। और पांचवा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, वर्गीकृत सेवा आयोजित मतदाताओं की निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति सहित के सील्ड कवर हेतु। तो मित्रों देखिए, इसमें जितने भी हैं इनको सील्ड नहीं करना है। ये जो सामूहिक लिफाफा है जो जिसको बड़े पैकेट में डालना है, इन सब को सील्ड नहीं करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इस सब में जो है आप डाल के, जो भी चीज़ें कही गई हैं डाल के इस बड़े वाले लिफाफे में जो है डाल के, बड़े वाले लिफाफे को सिर्फ एक बार सील करिए, बार बार सील करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अब दूसरे पैकेट की तरफ, जो कि हमारा असामूहिक लिफाफा है। दूसरा असामूहिक लिफाफा उसी तरह दिया हुआ है, एक बड़ा पैकेट रहेगा, बड़ा सा लिफाफा रहेगा। उसमें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें डालना है। पहला डालना है असामूहिक लिफाफा, चैलेंज मतों की सूची प्रारूप 14 में सील्ड कवर हेतु, पहला। दूसरा, चैलेंज मतों की रसीद बुक और नकद जमा की गई धनराशि के कवर हेतु, आप देख सकते हैं। तीसरा, अंधे एवं अशक्त मतदाताओं की सूची प्रारूप 14 में तथा उनके साथियों की घोषणाओं के लिए कवर हेतु। पांचवा, ऐसे मतदाताओं की सूची जिनके द्वारा आयु के संबंध में घोषणा की गई हो। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के कवर हेतु। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त आउटर स्ट्रिप सील के कवर हेतु। अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील के कवर हेतु। अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों के कवर हेतु दिया गया है। निर्वाचक कर्तव्य प्रमाण पत्र 12ख में कवर हेतु। मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्रों प्रारूप 10 में कवर हेतु। और अंतिम, निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियां चिन्हित प्रति के अतिरिक्त के कवर हेतु। ठीक है, एक चिन्हित प्रति होती है, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है जो P1 उस पर चिन्ह लगाते हैं, महिला पुरुष, है ना। उसके अलावा जो निर्वाचक नामावली होगी उसके लिए ये है। अब बारी आती है तीसरे पैकेट की। ये तीसरा पैकेट है, देख सकते हैं, बास पेपर का है जो है। चलिए इसमें पहला क्या है देखते हैं। पहला है इसमें अतिरिक्त सादा लिफाफा मीडियम आकार का। दूसरा, अतिरिक्त सादा लिफाफा बड़े आकार का। उपयोग में न आए मतपत्रों के लिए है ये। अमिट स्याही की सीसी के सेट कवर हेतु। स्टैम्प पैड के कवर हेतु। निवेदित मतपत्र को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त एरोक्रॉस मार्क रबर स्टैम्प के कवर हेतु। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की गई ब्रास सील के कवर हेतु। अमिट स्याही की सीसी के रख रखाव हेतु प्रयुक्त कप के कवर हेतु। अतिरिक्त सादा लिफाफा ऑफिस आकार।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मैनुअल के कवर हेतु। उसके अलावा एक और सादा लिफाफा है ये। अब आते हैं साथियों चतुर्थ पैकेट की तरफ। अन्य विधिक सामग्री के कवर हेतु जितनी भी उसके अलावा जो भी चाहे वो रबर स्टाम्प हो या एरोक्रॉस सील हो, तमाम जितनी भी चीज़ें इसके अलावा, या फिर पीठासीन की निर्देश पुस्तिका हो, तमाम ये सब चीज़ों को जो है इसमें रखने का कार्य किया जाएगा। इन सब के अलावा एक सफ़ेद लिफाफा मिलेगा, जिसमें देखते हैं कि ये सबसे बड़ा लिफाफा है सफ़ेद वाला। इसी में सबको, इन सब छोटे लिफाफों को डाला जाएगा। देखते हैं इसमें क्या क्या है। विधानसभा प्रारूप PS 05 में पीठासीन अधिकारी के लिए चेक मेमो के कवर हेतु लिफाफा, पहला हो गया। दूसरा विजिट सीट के कवर हेतु लिफाफा, कोई भी ऑफिसर आता है विजिट करता है, जो भी अपना उसमें लिखता है जो है, उसके लिए एक लिफाफा है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से पूर्व, मतदान के दौरान तथा मतदान के पश्चात की गई घोषणाओं के कवर हेतु लिफाफा। ठीक है। रिकॉर्ड किए गए मतों के लेखा एवं पेपर सील के लेखा के कवर हेतु लिफाफा। ठीक है। इस पर जो है कि जनपद का नाम, विधानसभा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, जैसे मान लीजिए कि हमारा विधानसभा घोरावल है ना, और लोकसभा क्षेत्र सोनभद्र है। मतदेय स्थल की क्रम संख्या और नाम लिख देना है। मतदेय स्थल का स्थान, पीठासीन अधिकारी का नाम एवं पदनाम, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यहाँ पर नाम लिखना है, पूरा नाम और पद नाम। जैसे आप सहायक अध्यापक हैं, आप प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो पद नाम में वो लिखना है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर देना है और मतदान का दिनांक लिख देना है। मतदेय स्थल की क्रम संख्या, मान लीजिए कि मतदेय स्थल की क्रम संख्या 15 है, और तथा नाम क्या है मतदेय स्थल का, नाम हो जाएगा मतदेय स्थल का नाम। मतदेय स्थल का स्थान, मतदेय स्थल का स्थान में क्या हो सकता है कि एक ही स्थान पर दो नाम हो सकता है। एक प्राइमरी में भी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है कि मान लीजिए प्राइमरी और मिडिल अलग अलग है, तो मिडिल पे भी हो सकता है। तो मतदेय स्थल का तो स्थल तो एक ही हो गया, एक ही जगह है, मान लीजिए उसका कैंपस अलग अलग है लेकिन दोनों स्कूल बूथ है। तब क्या होगा कि मतदेय स्थल का स्थान तो एक ही होगा, लेकिन नाम क्या होगा, प्राइमरी है तो हमारा प्राइमरी पर है ना, कोई भी प्राथमिक विद्यालय, या आपका जूनियर हाई स्कूल है तो जूनियर हाई स्कूल पर कर देंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है इस पर। सांविधिक लिफाफा हमारा जो है आसमानी रंग का है, और सांविधिक लिफाफा हमारा पीला रंग का है। एक लिफाफा हमारा जो है कि बांस पेपर कलर का है, एक सफ़ेद रंग का लिफाफा है, और उसके अलावा एक लिफाफा है ब्लू कलर का, हल्का ब्लू है, ये आसमानी भी इसको कह सकते हैं। धन्यवाद साथियों। चेतक टीवी को सब्सक्राइब करिए इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए। आगे और भी चुनाव से संबंधित वीडियो आप लोगों के लिए हम ले आएंगे, जैसे कंट्रोल यूनिट को कैसे जो है कि स्टार्ट करना है, उसको सील कैसे करना है, वीवीपैट को कैसे कनेक्ट करना है कंट्रोल यूनिट में, वैलेट यूनिट को कैसे कनेक्ट करना है वीवीपैट में, उसको कैसे एडजस्ट करना है, इन सब चीज़ों पर हम वीडियो ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।